कमाल, महंगाई डायन खाए जात, मिर्च घोट के खिला देते हैं बच्चों को। सखी सैया तो खूब ही कमाल, बेसिक चीजें उसमें खरीदने में ही आपका लग्जरी तो सोच भी नहीं सकते। महंगाई डायन खाए जात, सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात। तो ये तो बात हुई जयपुर की कुछ सब्जी मंडियों की, लेकिन जहां ये सब्जियां पहुंचती हैं उस किचन से क्या कुछ है, ये खास रिपोर्ट देखिए, जानना जरूरी है। आफ्टर ऑल महंगाई ने किचन का बजट बढ़ा दिया और गृहिणी का सिर दर्द भी। गृहिणियां घर को संभालती हैं, चाहे घर का बजट हो या फिर किचन। तो ऐसे में महंगाई के मार का पता उन्हीं को चलता है, तो उन्हीं से जानते हैं कि कैसे वो किचन के बजट और बच्चों के टिफिन को मैनेज कर रही हैं। बहुत है, जस्ट डबल हो गए हैं। अभी तो सब्जियां लेना इतना भारी पड़ रहा है हमको, पूरा बजट हमारा गड़बड़ हो गया है। और मोस्टली हम ये आलू ही खा रहे हैं क्योंकि सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि मैनेज ही नहीं हो रहा है। पहले कौन सी सब्जियां होती थी जो आप खाते थे और अब जिनमें कटौती करनी पड़ी हो? पहले टिंडे थे, बैंगन था, ये इजीली मिल जाता था, लेकिन अभी तो रेट्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा रेट्स हो गए हैं कि बिल्कुल ख़रीदना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गया। तुरई इतनी महंगी हो गई है, पालक भी 40 रुपये किलो मिल रही है, वो भी फ्रेश नहीं है बिल्कुल। और जो है ये मोस्टली आलू और टमाटर इतना महंगा हो गया, जो डेली हमको यूज़ में लेना होता है, 2 की जगह हम 1 ही यूज़ कर पा रहे हैं या 4 की जगह 2 यूज़ कर पा रहे हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि हम बहुत परेशान हो गए। टमाटर की जगह दही यूज़ कर लेते हैं कई बार। मेरे बेटे को तो प्याज का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी इतनी महंगाई हो रही है तो उसको कई बार जैम ब्रेड दे देती हूँ, कई बार नमकीन रोटी, कई बार अचार, ये सब कुछ देना पड़ता है। क्या करें, बच्चे भी मानते नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। बजट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। हमने जो मतलब सब्जियां ले रहे हैं तो और चीज़ों में हमको कटौती करनी पड़ रही है, और चीज़ें हम मतलब कम खा रहे हैं, ले रहे हैं। अगर ये फ्रेश सीजनेबल सब्जियां खानी है तो फिर और चीज़ें कम लेनी है हमको। ये टमाटर ही देख लीजिए, अभी हम लेके आए हैं 30 रुपीज़ में इतने से टमाटर मिले हैं। बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं तो है ना कमल ककड़ी मिल रही है, नहीं तो ये परमल है, बहुत सब चीज़ें महंगी हो रही है, तो क्या लें बताओ। तो पहले मतलब बच्चों को यही है कि आलू और टमाटर पसंद है, तो सिर्फ ये बहुत चीज़ें लेके आते थे, हरी हरी सब्जियां लेके आते थे। अभी तो कुछ भी नहीं, मेथी सब ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती थी, अभी तो मिलती ही नहीं रही है, इतनी महंगाई हो रही है। पहले ऐसी कौन सी सब्जियां थीं और अब की सब्जियों के दामों में अंतर आ गया है? बच्चों को एक्चुअली क्या भिंडी काफ़ी पसंद है। भिंडी पहले थी 20 रुपये किलो, आजकल मिल रही है 40 रुपये किलो। तो बस पाव भर से ज़्यादा मतलब हम ले नहीं सकते क्योंकि इतनी महंगी हो गई है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं सब्जियों के दामों से। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। ये 20 रुपये के टमाटर थे और अब 40 हो गए हैं। और बैंगन भी 10 रुपये किलो ही आ जाते थे, अब 25 रुपये 20 रुपये किलो हो गए हैं। अरबी भिंडी 20 रुपये 25 रुपये किलो चल रही है, बहुत महंगा हो गया है, इसलिए अब कम भी लेते हैं। पहले बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर लेते थे, चीज़ों में कमी कर दी है, मेहमानों को बुलाने में कमी कर दी है। आज तो मैंने पूड़ी और सॉस ही दे दिया। कम सब्जी नहीं देना, पूड़ी के साथ सिर्फ सॉस। हाँ, सब्जी कम देते हैं उन बच्चों को, इसलिए क्योंकि उनके मनपसंद की सब्ज़ी नहीं मिल पाती है। मिलती भी है तो बहुत महंगी होती है, तो हम लोग यूज़ इस हिसाब से करते हैं। तो 15-20 हज़ार में अच्छी तरह से चल जाता था पहले, 15 हज़ार में, 25 हज़ार 30 हज़ार भी कम लगता है। बहुत फ़र्क पड़ गया है बजट में, कुछ हमारी लेडीज़ की भी बचत नहीं हो पाती है। जैसे हम लोग पहले हस्बैंड से बचा के भी कुछ सामान, कुछ घर बना लेते थे, अब नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो गई है, इधर से घर का खर्चा भी बहुत महंगा हो गया है। महंगाई ने तो पहले ही हमारे घरों पे कब्जा जमा लिया था, लेकिन सोचा था कि सब्जियां खाने में कटौती नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन टमाटर अब और लाल हो गया है और प्याज का जायका भी कुछ कम पड़ गया है। ऐसे में सब्जियों के दाम अगर कम नहीं हुए तो कैसे एक आम आदमी और गृहिणी अपने घर का बजट और किचन का बजट सही तरह से चलाएगी। बारिश के चलते कहीं सब्जियां सड़ गई तो कहीं फसल ही खराब हो गई। ऐसे में सब्जी मंडियों में सब्जी के भाव बढ़ना लाजमी भी है, लेकिन खरीदार क्या करे? क्या वो अपने परिवार को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सकता है? देखते हैं कि सब्जी के कितने भाव बढ़ गए हैं और वो गई है किचन से कितनी दूर। आलू इस टाइम पे बीमार चल रहा है, आलू को कोई पूछने वाला नहीं है, और प्याज होशियार हो। अगर महंगाई हर
हर रोज हम घर से या ऑफिस से निकलकर पहुंचते हैं सब्जी मंडी और नजर डालते हैं अपनी फेवरेट सब्जियों पर कि क्या खरीदें क्या नहीं। लेकिन बारिश के चलते फिलहाल अपनी पसंद की सब्जी को कुछ दिन के लिए हमें ना कहना होगा। कम कर दिया ना सब्जी खाना, तो अब तो दाल खाते हैं, चटनी रोटी खाते हैं। कल पालक लिया 40 रुपए किलो, आधा किलो, उसमें से 20 रुपए भी नहीं निकला। प्याज हर सब्जी की जान है, लेकिन भाव बढ़ गए हैं। तो क्या अब ये आम घरों में सब्जी के स्वाद को उतना बढ़ा पा रहा है? बात करते हैं सब्जी वाले से। बरसात का मौसम होने से क्या होता है, किसान प्याज को रुकावट कर देता है और बाजार में कम होता है। जब बाजार में प्याज नहीं आएगा तो बाजार में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि कुछ तो बरसात की वजह से खराब होने की वजह से किसान लाना नहीं चाहता, और कुछ ये देखता है कि भाई मौसम हर बार मौसम बरसात होती है ना, तो प्याज को रुकावट कर देते हैं, बाजार में तेजी आ जाती है। हाँ, प्याज तो रुका, यदि नहीं किसान मार्केट में लाएंगे, टूट पड़ेगी तो प्याज 50-60 बिक सकता है। ये तो हर साल का नियम है। मानसून में कुछ सब्जियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, कुछ डिफेक्टेड हो जाती है, बाहर से आती है, तो वो डिफेक्टेड तो बिकती नहीं है बाजार में, डिफेक्टेड को फेंकना ही पड़ता है। तो उसका एवरेज लेके आदमी, हर एक आदमी चलता है। एवरेज की वजह से क्या नाम थोड़ी महंगाई है। घर से लेकर निकले थे 200 रुपए, पर एक दिन की किचन की जरूरत की सब्जी अब तक पूरी नहीं हो सकी। हेल्थ के लिए डॉक्टर कहते हैं घिया जरूरी है, और आम आदमी क्या कहता है सुनते हैं। डबल क्या तिबल ही भाव हो गए। 10 रुपए 20 रुपए किलो घिया, 40 रुपए किलो मिली है। ऐसे चला रहे हैं, पाव खा रहे हैं, आधा किलो की जगह पाव खा रहे हैं, सेर की जगह आधा किलो खा रहे हैं, ऐसे चल रहा है, क्या करें। जहाँ एक घर में आधा किलो सब्जी का बजट था, वहाँ पाव हो गया है। कहने को तो इतना ही फर्क पड़ा है, लेकिन अगर हर घर का यही हाल है तो क्या इसे महंगाई की मार नहीं कहेंगे? अगर महंगाई की मार कुछ दिनों की है तो शायद झेलना आसान हो, लेकिन कहीं ये सब्जियों के भाव बढ़ते ही रहे और स्थिर नहीं हुए तो बजट के साथ आम जनता की सेहत भी हिल सकती है। हम अर्चना जैन, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि इस बढ़ती महंगाई और सब्जियों के दाम में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी के बाद आप अपने न्यूट्रिशन को, डेली न्यूट्रिशन को कैसे पूरा करें। देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो ऐसी कोई समस्या इस तरह की नहीं है कि अगर हम सस्ते में और अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते। बात यह है कि हम अपनी थोड़ी सी आंखें खोलें, मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाएं और अपने चारों तरफ देखें। देखिए क्या है, हमारी चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि सब्जियां जो हैं, सब्जियों के पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं। जैसे आप देखिए कि जैसे तरबूज है, तरबूज तो 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो आ जाता है ना। तो आप अंदर से फल खाइए और जो उसका छिलका है उसकी सब्जी बना लीजिए, तो उसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स मिल जाएगा, है ना। और उसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो उसमें आपको एनर्जी भी मिलेगी। और इसी तरह जैसे छिलके वाली दालें हैं, आप दालें भी, कुछ दालें महंगी आती हैं लेकिन कुछ दालें थोड़ी सस्ती भी हैं, तो हम सब तरह की दालें अगर खाते हैं और तो हम अपनी दालों के माध्यम से अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है, मिर्च घोट के खिला देते हैं बच्चों को। सखी सैया तो खूब ही कमाल, बेसिक चीज़ें उसमें खरीदने में आपका लग्जरी तो सोच भी नहीं सकते। महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए